जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महावन हाँ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन केसी घाट बंसी भट्ट द्वादश कानन केसी घाट जहाँ सब लीला कैला श्री नंद नंदन जहाँ सब लीला कैला श्री नंद नंदन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री नंद जसोदा जय जय गोपगण श्री नंद श्री दामादि जय जय धेनु बत्सगण श्री दाम जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय वृष
जय पौर्णमासी जय आबिर नागरी जय जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जय गोपीश्वर वृंदावन माझ जय 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 कृष्ण सखा बटु द्विजराज जय 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 राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय राम जय जय वृंदावन बासी जत जन जय 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 राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागण जय द्विज भक्ति तेजहारा पाइल गोविंद चरण भक्ति तेजा जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री रास मंडल जय जय राधे श्याम श्रीरास जय जय रास लीला सर्व मनोरम जय 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 राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जयोज्वल रस सर्वरस सार जय जय
परकिया भावे जहा ब्रजेते प्रचार परकिया जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री जाह्नवा पाद पद्म करिया स्मरण श्री जाह्नवा दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन दीन कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की समवेत भक्त वृंद की श्री श्री कृष्ण बलराम जी की श्री श्री कृष्ण बलराम जी की आज के इस भवन में 10वां आविर्भाव तिथि यही है। हाँ, तो उनको 10 साल हो गया इस यहाँ पर सेवा पूजा लेते हुए। तो उनका 10वां पाठोत्सव तो हम बड़े सौभाग्यशाली मानते हैं कि ये भगवान त्र्यंबकेश्वर की स्थान पर और श्री कृष्ण बलराम जी के उनके पाठोत्सव में हमको भाग लेना पड़ा, है ना नहीं।
श्री कृष्ण बलराम, जैसे मैंने बताया कि कोई ऐसे ही सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनके मन में ये विचार आता है कि हम कृष्ण बलराम की पूजा करेंगे। बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। मैं कल शाम को चर्चा कर रहा था जन्म कर्म च में दिव्यम के श्लोक में कि अभी ये सावन की महीना आ गया, सावन के उत्सव, उसमें जन्मोत्सव की सीरीज आएगा, है कि नहीं? और जन्मोत्सव की सीरीज में शुरुआत हुआ श्री बलराम जी के जन्मतिथि से शुरू होगा। बलराम जी, एक हफ्ता के बाद कृष्ण जी, नेक्स्ट डे प्रभुपाद जी, और फिर हफ्ते 10 दिन के बाद राधा जी, और फिर तो हमारे सारे इष्ट देव का अब जन्म जयंती उत्सव ये है। श्री बलराम और श्री कृष्ण दोनों ही भगवान है। रंग मात्र भेद, दोनों ही भगवत तत्व है, दोनों ही विष्णु तत्व है, दोनों ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन अंतर केवल ही है, एक काला एक गोरा, है ना? नहीं, हाँ, नहीं तो बाकी दोनों से हम। लेकिन दोनों भगवान होते हुए भी दोनों भगवान में भाव में इतना अंतर है। एक है सेव्य भगवान, एक है सेवक भगवान। सेव्य सेवक समझते हैं? सेव्य इसको कहते हैं जो सेवा लेता है, जिनको सेवा करना होता है, और सेवक उसको कहते हैं जो सेवा करता है। दोनों ही भगवान है। सेवा करना वाला भी भगवान, सेवा लेने वाला भी भगवान। बल्कि हम सभी चाहते हैं हमको सब सेवा करें, यही सबका मन में विचार है ना? होता नहीं, लेकिन सब समझते नहीं हम कितने बड़े हैं, पूछते नहीं, हमको कोई पूछना चाहिए, सब हमको सेवा करना चाहिए, है कि नहीं? मन में ही विचार होता है। लेकिन सचमुच सेवा लेने में जो सुख है, वो सुख सेवा करने वाले सुख से कम है। सेवा करने का जो सुख है, वो जो सेवा सचमुच करते हैं उनको पता है। सेवा लेने वाला को इतना सुख नहीं मिलता। सेवा करने में जो सुख है, जो खाने पे सुख है, उससे कई गुना सुख मिलता है खिलाने में। वो उपास भले रह जाए, भागते दौड़ते रहेगा, लेकिन जो आनंद वो लेता है खिला करके, देख करके खुशी होकर खाते हैं, ओ हो, वो खा कर ये सुख नहीं ले पाते। इसीलिए तो भगवान को भी आना पड़ा। साक्षात परमेश्वर भगवान जो स्वयं सेव्य मूर्ति हैं, परमेश्वर भगवान, वो देखकर बोले अरे यार मुझे भी ये नहीं मिलता। तो इसलिए भगवान को सेवक बन करके आना पड़ा। बोले ये मजा लेने के लिए मुझे भी सेवक बनना पड़ेगा। सेव्य बनकर बोर हो गया मैंने। तो श्री चैतन्य महाप्रभु है कौन? है तो साक्षात भगवान, लेकिन भक्त बन करके आए। भक्त होता है सेवक, सेवक बन करके आए। क्योंकि सेवक सेवा के जो सुख है, सेवा करने में जो सुख है, वो सेवा लेने में वो नहीं है। तो इसलिए भगवान भी लालायित रहते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, मुझे कभी चांस मिले मैं सेवा करूं, सेवा सुख। तो ये कृष्ण बलराम में, कृष्ण तो नित्य सेव्य भगवान है, और उनको सेवा करने के लिए दूसरा कौन योग्य है? कोई योग्य नहीं है। तो इसलिए उनके हर प्रकार के सेवा करने के लिए वही भगवान सेवक तत्व में आए, श्री बलराम बन करके। ये सेवक भगवान है। भगवान जब तृतीया में राम बन करके आए, तो उनके छोटे भाई बन करके आए, वही अनंत शेष बलराम, वही लक्ष्मण बन के आए थे।
लेकिन उनका बैड एक्सपीरियंस हुआ। बोले दिस इज टू मच, छोटा भाई बनना बड़ा घाटा में भाई यार, कुछ चलता नहीं, मैं इतने कुछ करता है लेकिन करने नहीं देते यार, मानते नहीं, ये क्या। बोले और छोटा नहीं बनूंगा, बड़ा बनूंगा। बड़ा बनूंगा। तो फिर नेक्स्ट टाइम बड़ा बन कर के आए। बड़ा बन कर के आए, लेकिन आ करके मन नहीं भरा। आए तो आगे प्रकट हुए। अभी श्रावण पूर्णिमा को उनके जयंती है। प्रकट होकर के बलराम जी ने कुछ नहीं किए, रोए भी नहीं, हंसे भी नहीं, कुछ बोले भी नहीं, कुछ नहीं, बस पड़े रहे। सब लोग बोले अरे इतनी सुंदर गोरा तक इतने सुंदर बालक हुआ, पूर्णिमा चांद की तरह, ना हंसता है, ना रोता है, ना हाथ पर पीटता है, ना खाता ना पीता है, कुछ नहीं करता, ये क्या भाई। सभी आश्चर्य होते थे, बोले क्या गूंगा बहरा कैसा बन गया, जड़। लेकिन एक जो बालक था वो पहले आया था ब्रज को पूर्णमासी के साथ में, उनका नाम क्या था, मधुमंगल। वो नित्य सखा। बोलते अरे क्या, नहीं नहीं गूंगा बहरा नहीं, वो तो वेट कर रहा है, मेरा सखा आवेगा, मेरा सखा वो दादा है ना, वो दादा है। तो रोहिणी माँ बोल रहे हैं कि अरे ये तो अभी जन्म हुआ, तू तो पहले से आया, वो तेरा दादा कैसे हुआ, तू उनका दादा होगा ना। नहीं नहीं, वो तो हमेशा दादा ही है, दादा दादा है, हम पहले कितने आगे आए, कुछ नहीं, दादा तो दादा ही है, बनकर के आता है पहले से। वो दादा ही है। और वेट कर रहा है, सखा आएगा तो फिर एक्टिव होगा, अभी इनएक्टिव है। सचमुच कृष्ण आए तो एक्टिव हुए, तब तक इनएक्टिव वेट कर रहे थे। बोले किस लिए मैं हाथ पर हिलाऊं, रोऊं, हंसूं, किसके लिए, जिनके लिए मैं आया वो तो है ही नहीं, मैं वही विल एक्टिव, कुछ करना नहीं मुझे जो कुछ करना है केवल उन्हीं के लिए करना है। तुम्हारा इच्छा है मेरा इंद्रिय चालना, मेरा इंद्रिय का अगर चालना होगा, कुछ एक्शन करेगा, एक्टिव होगा, ओनली फॉर योर पर्पस, योर सर्विस, और किसी के लिए नहीं। ये देखिए सेवक की भावना ऐसा होना चाहिए। सच्चा सेवक जो है तो उनका हाथ पैर काया मन वाक्य इंद्रिय केवल ही केवल एक्शन करेगा तो प्रभु की प्रसन्नता के लिए, और किसी के लिए है ही नहीं, और उनकी इच्छा के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, केवल उन्हीं के लिए। तो इसलिए वो नहीं तो मैं किस लिए करूँ, वेट कर रहे थे। कृष्ण आए तो हंसने लगे, खिलखिला एक्टिव हो गए। यहाँ तक कि बड़े भाई होकर आए, लेकिन 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब साथ में हुआ। 4 व्हीलर समझते, बच्चे होते ना घुटुरबन, 4 व्हीलर में चलते ना, हाथ भी और पैर भी। आप लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं उसको, अरे मराठी में तो घुटने बोल पड़ते, रांगणी, रेंगना, रेंगनी चलना है ना। तो ये 4 पैर वाला हो ना, तो वो हमागुड़ी है, तो वो भी साथ में दोनों करते थे, दोनों साथ में करते थे, चलते थे। जसोदा माँ और रोहिणी माँ दोनों तो एक ही घर में थे, नंद भवन में। तो दोनों बालक एक साथ में रेंगते थे, रेंगना करते थे, घूमते घूमते आते थे। आजकल तो आर्किटेक्ट चेंज हो गया सब। घर के जो दरवाज़ा होता है ना, उसके नीचे होता दहेली, दहेली समझता, चौकाट नीचे वाला, वो हटा दिया आजकल, डिजाइन से वो ख़त्म हो गया, होता नहीं है ना, सिलपट होता है सब, कि ऊपर से कैसे पता नहीं, सब डिजाइन सब चेंज कर दे। तो पहले पूरा 1 आध फुट का कोई आ नहीं सकता बाहर से, तो बच्चे भी सब चले जाएंगे, लेकिन यहीं जाकर ब्रेक मारते थे, कैसे जाएंगे।
पार करके, दहली पार करके कैसे उधर जाएंगे? घर के अंदर घूमते थे, बाहर जा नहीं पाते, वहीं जा करके परेशान हो जाते, कैसे पार करेंगे? कोई दिमाग नहीं काम करता था, बैठे बैठे वापस आ जाते थे दोनों। बहुत परेशानी, परिश्रम करते थे, कब जाकर परिश्रम करते 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 पहली बार जब दहली पार कर लिए, भारी उत्सव हुआ। और क्या, हाँ, कृष्ण बहुत छाती फूल कर कहा, बोले आज अपने आप पार कर लिया। पार करने के बाद देखे उठ करके, बोली रियली मैं पार कर लिया उसको। कई बार देखे आगे पीछे, आपके भी देखे, मैं सही में पार कर लिया। विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने पार करके भी आ गया। इतने खुश हुए। दोनों साथ में पार किए दहली। पार करके इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि हम स्वाधीन हो गए। अब अपने आप घर से बाहर आ गए। पहले नहीं आ पाते थे और दौड़ते थे बाहर आ करके, जहाँ मन दौड़ते थे। कोई आया पकड़ने के लिए, हाँ जोर जोर से फटाफट दौड़ते चले जाएंगे, लेकिन फिर देखे कोई नहीं आ रहा, फिर रोएंगे, पीछे कोई नहीं आ रहा है कैसे। दोनों चलते थे एक साथ में। कुछ पानी देखने से तो खूब मजा आता था, खूब थप थाप करते थे हाथ मार के, पूरे सारे शरीर में सारे कीचड़ कर देते थे। कभी कभी रास्ता में चलते थे, यही से सावन के मास, बारिश कीड़े वगैरह चलते ना, चींटियाँ, कब बैठ जाते थे, चींटी चलने लगा, देख करके ये क्या है, समझ नहीं आ रहा है, ये कैसे आ गया मेरे शरीर में। देख के रोते थे, ये ऊपर चल के जा रहा है, समझ नहीं ये क्या है, कैसे आ रहा है। बड़े विचित्र, उनको देख करके कई लोग थे, ये क्या है ना, वो ये क्या है दिखाते थे, रोते थे। कृष्ण भी रोते थे, बलराम भी रोते थे, ये क्या है, हाथ में आ गया। चिल्लाते थे। फिर रोहिणी माँ की, यशोदा की, और कोई दासी आकर दौड़ते थे, चींटी हटा देते थे। नहीं को चींटी भी हटाना नहीं आता, तो ये क्या आ गया हमारे शरीर में। कभी कोई जाते थे, वो नीचे देखते थे, ऊपर चिड़िया को देखते थे, उड़ कर जाता था, लगता हम भी ऐसे उड़ेंगे, हम भी ऐसे उड़ेंगे नीचे से ऊपर। ऐसे करते थे, ऐसे बाल सुलभ क्रीड़ा करते थे। और ब्रज में तो इन दोनों को देखने के लिए जितने पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं सब जानते हैं इन दोनों कौन है। तो मंगल दर्शन करने के लिए आते थे सब, बहुत चुपचाप आकर बैठते थे, खड़े रहते थे अपेक्षा। तो वो दहली तो पार नहीं कर पाते थे, दहली तक आएंगे, वहीं दर्शन थे, वो देख कर चले जाते थे पशु। जिस बार वो दहली पार कर लिए और ब्रज के आसपास के पशु मक्खी तो वो गए नहीं, वो वहीं पड़े ही रहे। कुत्ता भी, बिल्ली भी, मयूर भी, हिरन भी, सब कोई वहीं जाते थे, बोले और कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि ब्रज में जितने कुत्ता, बिल्ली, चींटी, छिपकली, भौर, मक्खी, मृग, सब पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, सब पशु पक्षी कीड़े मकोड़े नहीं है, वो सब सिद्ध महात्मा महापुरुष सब है। कई जन्म जन्म साधन भजन करके वहाँ सब कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बने, और उनको दरस परस मिलता है, भोग मिलता है, डायरेक्ट प्रसाद मिलता है, दर्शन मिलता है, सब कुछ होता है। इसीलिए तो पड़े हैं वहाँ सब पशु पक्षी होकर के। अब दोनों भगवान घूमते फिरते उनको जाते हैं। कभी कभी जाकर, बंदर भी, वो भी आते थे, चले जाते थे। कुत्ता आकर खड़ा होता था, उनके पास बैठ जाते थे, बैठ जाकर उस कुत्ता के मुंह में हाथ डालते थे, वो मुंह खोल देता था, उस हाथ डाल करके मुंह खोल कर देखते थे दांत कैसा है कैसा है। कोई दासी देखता था, छाती उनका धक हो जाता था, अरे बताओ ये कुत्ता के मुंह से मुंह डालकर ऐसे हाथ करके डाला है, वो अगर मुंह बंद कर दे तो कुछ आवाज भी नहीं होता था उनका, क्या करें, किसको बुलाएं, चिल्लाएं, इतने डरते थे। लेकिन उनको नहीं पता कि ये कुत्ता कभी मुंह बंद नहीं करेगा, वो तो इसी के लिए आया है, वो इसी के लिए आया कि मेरे ठाकुर जो मर्जी से वो कर जाए। वो आप नहीं जानते हैं, लेकिन वो तो जानते हैं, इसके लिए आया।
यहाँ बंदर की पूछ भी खींचेंगे वो भी ठीक बोलेंगे, हाँ ठीक है, अच्छा है, कम से कम प्रभु जी हमारे पूछ खींचते हैं, खिंचाई कर रहे हैं हमारे। हाँ, सभी लोग उनको जानते, इसीलिए आकर यहाँ बैठे रहते थे। कभी थोड़ा वो माखन में कुछ भी भोग लगा कर दे दे, बस वही प्रसाद पाने के लिए बैठे रहते, बोले हम कुछ खाएंगे नहीं। व्रत धारण करके बैठते थे, इधर उधर खिलाने पर भी, भंडारा देने पर नहीं जाते थे। बोले ना, ये भंडारा से क्या, हम कितने व्रत उत्सव छोड़कर त्यागी बारे आगे करके आए भंडारा खाने के लिए थोड़ी, हम ये झूठन खाएंगे। वहीं आते थे, ऐसे पशु पक्षी बैठते थे। भगवान यहाँ एक पेड़ हुआ करता था नंदपुरी पर, नंदांगन में, ओ अर्जुन वृक्ष, जानते ना, बहुत पुराना अर्जुन वृक्ष था। वो तो देवता थे, अर्जुन वृक्ष दोनों कौन थे? देवता थे, देवता थे। देवता किसी कारण से अभिशाप के कारण आकर पेड़ बनकर, लेकिन देवता तो देवता है, सुपर कॉन्शियस है, भूत प्रेत से तो ऊपर से है ना, हमसे तो कई ऊपर है। सब सुनते थे, समझते थे। उनको अभिशाप मिला था पेड़ जोनी में आने के लिए, लेकिन अभी बोलते हैं कि हे प्रभु, ये अभिशाप तो वरदान से भी बढ़कर है। ये दिव्य दर्शन हमको होता है। इतने क्या, ये दोनों को बालक आकर के कितने बार उनके नीचे, पेड़ के नीचे बैठते हैं, उनको उल्टे सीधे परिक्रमा करते हैं, कितने खेल करते हैं, क्या करते हैं, मीटिंग सब करते हैं, वहीं खेल करते थे। वो पेड़ दोनों देखते थे। एक दिन दोनों बालक एक साथ में बैठ करके ऐसे खेल करते थे बालकों के साथ। तो बिल्कुल घुंघराली अलका है, घुंघराली बाल है दोनों का। तो दोनों ही पास पास में सट कर बैठ बात कर रहे थे। और बलराम जी का कान में कंकण होता ना, क्या बोलते हैं, ईयर रिंग, कंकण बोलते ना, क्या बोलते हैं, बाली। अच्छा, बाली, कान के बाली कृष्ण के बाल में फंस गया। बाली ना, उनके बाल, मतलब बाल में फंस गया, फंस गया, उनको नहीं पता, दोनों छोटे बाल। और जब कृष्ण उठे चलने के लिए, बाल खींच रहा है, चिल्लाए क्यों उठ रहा है। बलराम देखे कि उनका कान खींच रहा है, उनके कान खींच रहा है, उनके बाल खींच रहा है, ये क्या हो गया। बलराम को अच्छा नहीं लगा कि मेरे भाई को कष्ट हो रहा है और रो रहा है, तो उसको छुड़ाना चाहते थे, निकाल देना चाहते थे। निकल नहीं रहा था, ज़्यादा और ज़्यादा फंस जा रहा था। क्या करें, कान ऐसे नहीं दिखता, ऐसे करके उसको सुलझाना चाहते थे, वो ज़्यादा उलझ जाता है और वो रोता है। और रोने से बलराम को बड़ा दुख होता था, उनको कितने कष्ट हो रहा है, इतनी दर्द होता था, तो खोल नहीं पा रहे थे। तो उनको पकड़ करके बोले ज़्यादा दूर मत हो, मेरे पास रहो। दोनों सटासटी होकर के पास में रोते रोते घर में गए। माँ 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 कह करके दोनों को जाने से खींचता है, उनका कान खींचता है, उनके बाल खींचता है, दोनों को कष्ट हो रहा है। दोनों सटे हुए घर में गए। माँ माँ चिल्ला करके जाके बोले, ये कान इसे दिखा रहे, ये क्या है इधर। तो फिर वो रोहिणी माता आई, वो कंकण को बाली को निकाल दी कान से, वो नहीं सुलझ रहा था, वो बाली को निकाल दिए। तो बलराम जी ने उसी दिन से प्रमिज कर लिए, बोले और मैं कान में बाली पहनूंगा ही नहीं, ये मेरे भैया को कष्ट दे रहा है, नहीं पहनूंगा। इसलिए बलराम जी हमेशा के लिए एक कंकणधारी, एक बाली धारण करते हैं, एक कान में पहनते नहीं। नित्यानंद प्रभु भी नहीं पहनते, एक कुंडलधारी कहा जाता है उनको। एक कान में एक कुंडल पहनेंगे, एक दूसरा पहने, बोले नहीं एक दुष्ट है, मेरे अनुज को कष्ट दिया है। तो इतने प्रेम करते थे, जब सोएंगे एक साथ में दोनों सोएंगे, सट करके पास में सोएंगे। बलराम जी को सोकर भी उनको लगता है कि मेरे भाई है, उनको देखभाल मुझे करना चाहिए, हाथ रख करके उनके ऊपर सोते हैं। सोते समय को गड़बड़ न हो, मैं उनकी सुरक्षा कर रहा हूँ, देखभाल कर रहा हूँ, हाथ रखे। और कृष्ण भी अपने दादा से बिल्कुल लिपटे हुए सोएंगे,
कि मैं उनकी सुरक्षा में हूँ। इस प्रकार के उनका मित्रता था, इस प्रकार के इतने संपर्क था, दोनों को इतने प्रेम संपर्क था कृष्ण बलराम। तो जन्म से लेकर के नामकरण, अन्नप्राशन, भूमि उपवेशन, रेंगना, खेलना, हर प्रकार के कौन ऐसे लीला नहीं जिसमें कृष्ण बलराम साथ में ना रहे। हमेशा साथ में रहे, हमेशा आए थे साथ रहने के, साथ में रहे। ब्रज में भी साथ में रहे, मथुरा आए तो साथ में मथुरा आए, लड़ाई भी की तो साथ में लड़ाई किए जरासंध के साथ, भाग करके गए तो दोनों ही साथ में भाग करके गए द्वारका में, शादीशुदा किए तो दोनों ही किए। अब शादी के भी चक्कर, बलराम जी के शादी के लिए पहले आ गया, अब कृष्ण की शादी लगा था, लेकिन कृष्ण बोले भाई साहब नहीं किए, मैं कैसे करूं अभी मेरा लाइन तो क्लियर नहीं हुआ अभी अभी लाइन क्लियर नहीं हुआ। तो क्या हुआ, जो रेवती माता है, कुकुदमी महाराज, उन्होंने उनके लिए ढूंढ रहे थे, उनके लिए कोई कैंडिडेट ढूंढ रहे थे, पात्र ढूंढ रहे थे, मिले नहीं, सत्ययुग से ढूंढ रहे थे। तो उन्हें चले गए कंसल्ट करने के लिए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले कुकुदमी महाराज, उनके लिए जो पात्र है वो अभी प्रकट हुआ है, अभी मथुरा में ही जाओ फटाफट, अब लेट ना हो जाए, आप यहाँ आगे फिर वो उनका टाइम चला, वो फिर और कहीं जहाँ चला जाए, अभी जाओ फटाफट दौड़, मथुरा में है, अब जाके फटाफट। कैसे पहचानूँ, आईडी प्रूफ बताओ उनका। तो आधार कार्ड नहीं था उनका, बलराम जी का, तो उन्होंने ऐसे बताया, बोले इसी रूप में है, दोनों साथ में घूमते होंगे, जहाँ चलते होंगे, एक सांवला सा होगा, एक गोरा सा होगा, वैसे एक पीला कपड़ा पहनता है, एक नीला कपड़ा पहनता है, ऐसे देख लेना, ऐसे चलते हैं, ऐसे करके। तो उनको पहचान लेकर के कुकुदमी महाराज अपने बेटी के साथ ब्रह्मलोक से आए। सुबह सुबह पहुँचे मथुरा में, और जमुना किनारे घूम रहे थे वो, कृष्ण बलराम दोनों, राम श्याम। जब कुकुदमी महाराज आकाश में से उतरे तो देखे, वो लगते तो वही दोनों हैं, बिल्कुल ऐसे हुआ। आ करके वो तो सत्ययुगी आदमी थे, इतने लंबे चौड़े विशाल, वो उनके लड़की भी थी, वो भी इतने हाइट की थी, और वो भी इतने हाइट की थी। वो कृष्ण बलराम ऐसे देख रहे थे, ऐसे करके, कौन आकाश से आ रहे हैं। दोनों आकर के रुके, पूछे आप दोनों का नाम क्या है? बोले हाँ हम कृष्ण है। बलराम आप ही है? यदुवंश, हाँ हम आपको ही ढूंढ रहे थे। क्या? तो आपने इंट्रोडक्शन किए, कुकुदमी महाराज मैं ऐसे ऐसे हूँ यदुवंश, ये मेरे बेटी है, हम ब्रह्मा जी से परामर्श कर आए हो, तो आप के लिए हमारे पात्र है, आपको योग्य पात्र के रूप में मैं कन्यादान करना चाहता हूँ, मेरी बेटी को स्वीकार कीजिए। स्वीकार करने के कृपा करे, प्रार्थना किए कुकुदमी महाराज बलराम के लिए। बलराम सोचने कुछ बोले नहीं, बोले इतनी लंबी चौड़ी में इतने हाइट हो, कितने हाइट। वो कुछ बोलने सोच रहे क्या बोलेंगे, प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। भाई डायरेक्ट कोई आकर पूछे, भाई पहले तो कॉन्टैक्ट नंबर ले, मम्मी पापा से बात करे, नहीं तो किससे बात करे, अंकल से किससे, है कि नहीं? ये तो तरीका है। वो कुछ नहीं, सीधा सीधा आप करके आपको पूछे। वो बलराम थे हड़बड़ा गए, बोले क्या है कैसे। वो कुछ बोलने से पहले फटाक से टाइम न बिल्कुल वेस्ट नहीं किया, कृष्ण बोल दिए ये एक्सेप्टेड। अब इसमें क्या है, आप जैसा प्रपोजल कहाँ भी लगा। बलराम जी देख रहे हैं, यार तू मैं खड़ा हूँ कि बोलने तो एक्सेप्टेड है। वो दादा तुम क्या, मैं बोल दिया ना, अच्छा है क्या है, ऐसा बढ़िया भाभी कहाँ भी लगा तुझे। बलराम जी वो कहाँ कहे, वो कुछ बोलने से पहले वो एक्सेप्ट कर लिया, भाभी बना लिया पहले से। भैया को अभी सोच रहा है, ये भाभी बना लिया। अब क्या करें,
बोले बोले एक्सेप्टेड, नो प्रॉब्लम। तो फिर वो कुकदेव महाराज तुरंत हाथ में दे दिए। वो हाथ उठा करके ऐसे पंजा उठा कर हाथ बढ़ा करके हाथ में मिलाए। रेवती माता के साथ हाथ में ना बलराम जी को भी पंजा उठा करके ऐसे हाथ ऊपर करके ऐसे हाथ उनके अंगुलियाग्र उनसे अंगुली भाग ऐसे स्पर्श कर रहा था। ऐसे टच की कन्यादान के समय में भी इतने हाइट के होते ही थे। वो कुकदेव महाराज कन्यादान करे, बोले मैं जा रहा हूँ, हम सतवी यहाँ। बोले अब घर में आपके घर में घुस नहीं सकता मैंने, मेरे हाइट आपके अब घर में छात फात तोड़ना पड़ेगा, हमारा हाइट ना मैं ना मेरा बेटी, हम जा नहीं सकते आपके घर में। तो मैं जा रहा हूँ, आकाश मार्ग में हिमालय जा रहा हूँ, तब में आप उनको संभालिए। वो देख के चले गए। तो बलराम जी तो खड़े थे, देख रहे थे भैया कि बोले तुम ही अपसेट कर लिया, भाभी बना लिया, अब करो क्या करना है। ना दादा भाभी तो अच्छे हैं, लेकिन साइज थोड़ा गड़बड़ है। तो कुकदेव महाराज जो जा रहे थे उनको बोले ऐसा कीजिए, ये साइज गड़बड़ है, अभी हम नहीं ले सकते हैं। एक्सेप्टेड हो गया, प्रपोजल एक्सेप्टेड। अब वहाँ जा कर के हम प्रॉपर शादी करेंगे, भंडारा महोत्सव वगैरह करें। अब ले जाए, द्वारका में काम होगा, हम द्वारका जाएंगे जल्दी, वहीं वेट कीजिए, आपके राजधानी पुराना हुई है ना, वहीं हम जाएंगे। तो भगवान ने, कृष्ण ने पहले से एक्सेप्ट कर लिए। बलराम ने कुछ बोलने से पहले वो पहले भाभी स्वीकार कर लिए। और फिर बाद में बलराम जी को बोलेंगे, बोले भाभी को साइज कर दीजिए। तो बलराम जी ने अपने मुसल निकाल करके उन कंधे में डालकर खींच करके अपने साइज में कर दिए। जैसे कभी कपड़ा वपड़ा काट पीट कर साइज कर देते ना, तो ऐसे भी शरीर को ही साइज करना उनको आता है। पूरा इतने हाइट बॉडी को खींच करके आपने समान करके सेट कर दी तुरंत। तो इस प्रकार से, ताकि जल्दी शादी नहीं करेंगे तो उनका शादी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए लाइन क्लियर फटाफट होना चाहिए। तो पहले से, तो इस प्रकार से हर एक लीला में कृष्ण बलराम साथ रहा करते थे। कभी कभी गोचारण में जाएंगे दोनों भाई ब्रज में, सखाओं के साथ जाएंगे, गाय बछड़ता अपने चरते हैं, उनको क्या करना थोड़ी है। इतने ब्रज में इतने सुंदर सुंदर घास आदि है, वो अपने चरते हैं, उनको कुछ करना नहीं, वो खेलते रहते हैं। नाम को गोचारण है, चारण तो सब गाया करते हैं, वो क्या करते हैं, खिलाते थोड़ी। उनको अपना खेलना दिन भर है, वो अपना चरेंगे, वो अपना खेलेंगे। खेलते खेलते थक जाते हैं, खेलेंगे क्या। कभी आकाश में चिड़िया जो उड़ते, उनको देख करके पीछे भागेंगे, ऐसे हाथ करके हेलीकॉप्टर की तरह घूमेंगे, ऐसे थक जाएंगे। वो देखेंगे वो मेढक, वो भी मेढक बनेंगे, ऐसे जंप करेंगे, हिरण के जैसा भागेंगे, ऐसे वो करते थे। और क्या मानसों के थक जाते थे। ये सावन की, इसको पावस बोलते हैं, इसमें गर्मी बहुत होता है, धूप है कि नहीं, बड़े तेज धूप होता है, बारिश भी होगा और तेज धूप भी होगा, धूप को सहन नहीं कर पाएंगे। तो सुबह सुबह 10-11 बजे इतने धूप होता है कि पेड़ के नीचे जाकर खड़ा होना पड़ता है। और इतने हरी भरी घास होता है कि थोड़ी से पेट भर जाता है, इतने घास चर के, लेकिन फिर धूप इतना तेज होता है, सहन नहीं होता। तो जा कर के दोपहर से पहले कहीं पेड़ देख कर के, घना वृक्ष देख के उसके नीचे आराम करते हैं, पावर नैप लेते हैं। तो सोने के लिए थक जाते हैं, तो सारे सखाएं क्या करते हैं, मिल करके आसपास के जितने सुंदर सुंदर सब नए नए कपोल, सब नए पत्ते आते हैं ना पेड़ में, सभी हरी हरी पत्ते, सब लेकर के कोमल पत्र सज्जा बनाएंगे। सबसे बड़े सीनियर मोस्ट हैं बलराम जी, उनके लिए पहले बनेगा बेड, बिल्कुल सॉफ्ट ग्रीन बेड बनेगा बलराम जी के लिए। तो उनको बोलेंगे आप लेट जाइए। कृष्ण बोलेंगे, बोले दादा आप थक गए हो। अरे मैं भी थका तो मैं जा सकता हूँ। अरे मैं बोलता हूँ ना तो थके हो, अब थकना ही पड़ेगा, क्योंकि वो क्योंकि वो बोल रहा है, मानेगा नहीं, जिद्दी पकड़ेगा। बोलो क्या करें, बोले ये जो कानू जो बोल रहा है तो फिर थकना ही पड़ेगा। थका ही नहीं, लेकिन बोलते नहीं तो थका है, क्यों नहीं थका, थकना चाहिए तुझे। तो
सो जा, हम सेवा करेंगे। तो सुला देंगे। बोले तो सीनियर मोस्ट हो, सोना पड़ेगा आपको। तो उनको सुला देंगे। वो बोलेगा, तो फिर वरुण था, सुबल बोलेंगे तुम भी तो थका है, तुम भी सो, हम भी सेवा करेंगे। तो दोनों भाइयों को सुला देंगे, सारे सखा मिल करके सुला देंगे। पत्र सज्जा बड़े सुंदर कोमल सज्जा करके सुला देंगे। और एक सखा एक पैर को, दूसरा सखा दूसरे पैर को, तीसरे सखा एक हाथ, चौथा सखा एक हाथ, मतलब 4 लोग एक एक हाथ और एक एक पैर लेकर बैठ जाएंगे। 4 इधर और 4 इधर। कृष्ण के भी 4, बलराम के 4 हाथ पैर लेकर मसाज करने के लिए। और 2 सखा दौड़ के चले जाएंगे तालाब में। कमल के पत्ता, अभी नए नए फूल, कमल के फूल, कमल के पत्ता उठा कर ले आएंगे, फैनिंग करेंगे। गर्मी होता ना अभी, बड़े पसीने, हवा चलता नहीं। आजकल से ना एसी फैन लगा देते हैं, तभी तो था नहीं ये सब। तब वो कमल के पत्ता ला के, देखें कमल के पत्ता, उसमें फैनिंग करेंगे। इसीलिए तो झूलन लीला होता है। झूलन इसलिए, इस सीजन में झूलन आएगा ना अभी अगले एकादशी के दिन, झूलन इसलिए करते हैं, ये सीजन में ह्यूमिड बहुत होता है, उमस, और हवा चलता नहीं, बिल्कुल बंद हो जाता है। हवा बंद हो जाता तो क्या करें। पहले ज़माने तो इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, फैन फैन तो है नहीं, तो कैसे हवा चलता नहीं, तो घर में तो रहा नहीं जा सकता, घर से बाहर आ जाते थे। बाहर भी आएंगे, बाहर भी तो पेड़ पत्ता भी नहीं हिलता, हवा नहीं चलता। तो हवा नहीं चलता है, तो ऐसे उमस में 2 उपाय है हवा चलने के लिए। आइदर कोई पंखा लेकर के हिलाओ, नहीं तो खुद हिलो। तब तो हवा लगे है ना, नहीं तो खुद हिलना, वो है झूलन, और पंखा करना, यही होता है झूलन लीला। इस सीजन में होता है ना एकादश से, इसलिए इसी सावन के झूला है। सावन में मसल के लिए वो झूलना पड़ता है, और क्या करें, पेड़ में बांध करके खूब झूलेंगे तो हवा लगेगा कम से कम। तो इसमें दोनों को सुला दे करके, कमल के पत्ता ला करके उसमें हवा करेंगे। दोनों को सुलाएंगे, सो जाओ हम पर। लेकिन कृष्ण स्वभाव नटखट है, उनको तो कितने भी सुलाने से, जब तक नींद ने पूरा आ नहीं आते तब तक तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहेंगे। वो करते हैं चुपचाप, हाथ को देकर बस लेके बड़ानवी के कान से फूल को निकाल लेते हैं। बोलते हैं अरे जब तक नींद नहीं हुआ कुछ ना कुछ खचबजे करता रहेगा, वो उसमें क्यों हाथ लगाते हैं उनके कान में। तो उनको हाथ को पकड़ करके मसाज करेंगे। दोनों सब सखा मिल करके उनको सेवा करेंगे, दोनों को सुला देंगे, कैसे भी कैसे मिला करके सुलाएंगे। उनको सुलाने के लिए सखा लोग मिल जाएंगे, सबको हाथ पैर लेके दबाएंगे, कोई हवा करेगा, कोई लोरी सुनाएगा, कोई। लेकिन इस अवस्था में उनको सेवा करने के लिए जंगल के पक्षियाँ, मधुमक्खी, वो भी सेवा में आ जाते हैं। सब मयूर और गाने वाले पक्षी जितने, और गाने वाले पक्षी होते हैं ना, पपीहा, कोयल और ये सब, वो आ जाते हैं। सब आसपास में पेड़ में बैठ करके इतने सुंदर गान करते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु की सोने में कुछ तो मदद करें, कुछ तो सेवा करें। मधुमक्खी आके गुंजार करेंगे, अपने अपने गीत गाएंगे ये सोने के लिए उनकी, और तो सभी लग जाते हैं उनकी सेवा करने के लिए। तो सो जाते हैं, सो करके तब तोक कृष्ण, वो स्मेल आता है दूर से, गोवर्धन के तलहटी तक आता था, ताल वन से ताल का स्मेल आता। ये सीजन सावन में ताल होता, जानते हैं ताल फल देखे आपने, महाराष्ट्र में होता है ताल, हाँ होता है, आप जानते, बाकी लोग नहीं जानते शायद ताल होता क्या है, जानते हाँ? तो बड़े बड़े फल होता है ताल का, नारियल जैसा। हाँ हाँ? ये सावन में पका हुआ ताल पक जाता है,
कई प्रकार के ताल रस में केक वगैरह बनता है, कई प्रकार चीज़ें बनता है। और जो कच्चापन होता है ताल का तो उसको काट करके उसके अंदर निकलता है ना, हाँ वो खाते हैं वाइट सॉस। तो ताल का स्मेल, जब पका हुआ ताल फल होता ना, आधा किलोमीटर तक स्मेल जाएगा उसका, बड़े सुंदर स्मेल। तो स्मेल आता था और ताल खाने के लिए बड़ा मना करता था। पका हुआ ताल देखने में बिल्कुल लाल पीला दिखता है, बड़े बड़े साइज के, और इतने स्मेल आता है, लेकिन कोई नहीं जाता वहाँ, गाय भैंस भी नहीं जाते हैं ताल बन के, क्यों? वहाँ मिस्टर धनुका रहते हैं, धनुकासुर रहता था। तो इसलिए सारे गांव वाले मना कहते थे खबरदार वहाँ नहीं जाना, गाय भी नहीं लेना, खुद भी नहीं जाना, ये धनुकासुर खा जाता। धनुकासुर का रूप कैसा था मालूम है ना? गधा था तो गधा, लेकिन घास नहीं खाता था। गधा घास खाते हैं ना, गधा वो आमिष नहीं खाता, वो शाकाहारी है, घास फूस खाता है कि नहीं। लेकिन वो गधा तो था, लेकिन था असुर, इसलिए शाकाहारी नहीं था, वो मांसाहारी था, वो मांसाहारी गधा था। तो गधा के रूप में भी पकड़ पकड़ करके पशु पक्षी गाय भैंस सब खा जाता था, आदमी फादमी जो है सब खाता था। वो खूब खा करके हड्डी फड्डी सब गिरा के रखता था, दूर दूर तक जाकर खाता था। उनका सपरिवार थे यहाँ, फूल उनको कंस दिया था, उनको पूरा ये एरिया रहने के लिए, पूरा वन उनका था, कई कोस का एरिया, उनके सपरिवार, सैकड़ों सैकड़ों परिवार थे उनका, और सब वहीं रहते थे। और सब असुर थे, देखने थे गधे के रूप में थे, 4 पैर वाले गधे, लेकिन खाते थे मांस। सब बड़े बड़े पशु को अटैक करके खा जाते थे। बड़े बड़े हाथी भी डरते थे उनके पास जाने के लिए, और हाथी जैसा तो है ही, वो लोग थे गधा के रूप में, थे बर्बत सब प्रमाण हाथी के जैसे रहते थे। तो इसलिए वो ताल वन में रहते थे, ताल तो खाते नहीं थे, बेकार का ताल कोई नहीं खा पाता था, उनके भय से कोई नहीं जाता था वहाँ, चिड़िया तक नहीं जाते थे, इतने उनके प्रकोप था। तो इसलिए मना करते थे। तो कृष्ण बोला दादा ताल खाएंगे, ताल खाएंगे। तो जानते हैं कि बलराम जी को बोलने से वो है बड़े सीनियर मोस्ट है, वो कुछ मदद करेंगे। ताल का ना बड़ी सुंदर स्मेल आ रहा है, ताल वन पास में। तो कृष्ण सुना कि वो बलराम से बात कर रहा है ताल खाने के लिए। कृष्ण का नींद खुल गया, लाया क्या ताल, कहाँ रखा दो मुझे। अरे लाया कहाँ भी ना बोलता ताल, मुझे पहले भगाना चाहिए। तो दोनों उठ गए ताल खाने के लिए विचार। दूसरे बोले अरे पागल, मना किया था ना घर में, वहाँ नहीं जाना है, धनुकासुर रहता है न, धनुकासुर रहने से क्या हुआ, दादा तो है, उसको क्यों डरे। तब बलराम जी को बोले चलो चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो बलराम जी आगे आगे चले, और बाकी सखाएं कृष्ण भी सब साथ में चले, गाय भी चले सब साथ में। दोपहर के समय था, दोपहर में रेस्ट लेकर उठे थे, जाके पहुंच गए तालवर में। सच में सावन में तो पूरे पका हुआ ताल भरा हुआ था, सारे इतने सारे सैकड़ों ताल था, और सभी में इतने सारे ताल भरा हुआ था, बड़े बड़े लाल पीला पके पके फल थे। तो बलराम जी छोटे बालक थे, और ताल के वृक्ष देखे ना कितने बड़े बड़े होता है, बहुत ऊंचे ऊंचे नारियल पेड़ जैसा होता है, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, और उसको तो चढ़ नहीं सकते, कोई शाखा भी नहीं पकड़ कर चढ़ने के लिए, उसको चढ़ने का तरीका अलग होता है। तो बलराम जी ने सीधा जा कर के पेड़ को पकड़ कर हिलाने लगे। यही तो बल है, क्यों साक्षात बल है, उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे हिलाने लगे, छोटे बालक थे, 7-8 साल की उम्र में ताल को पेड़ को पकड़ कर ऐसे हिलाने लगे, और ताल गिरने लगा, धपाधप बड़े बड़े ताल फल गिरने लगा साउंड करके। सब ताली बजाकर नाचने लगे, वाह 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 वाह। तो जैसे ताल गिरने लगा, धनुकासुर लंच लेकर के दोपहर का रेस्ट कर रहा था। दोपहर में रेस्ट करता ना खाने के बाद वो रेस्ट कर रहा था, लंच लिया था आज हैवी, रेस्ट कर रहा था।
तो उसका नींद डिस्टर्ब हुआ कि मेरे वन में ये साउंड कैसे आ रहा है, ये तो ताल पेड़ का जैसे कोई फल गिर रहा है, ताल का फल गिरा रहा है, साइक्लोन तो नहीं हो रहा है, कोई इतने दूर से तेज तूफान, हवा नहीं, बारिश नहीं, झड़ तूफान नहीं, ये कि तो कैसे हो सकता है? कोई हाथी घुस गया क्या? हाथी मेरे वन में तो साहस करेगा नहीं आने के लिए, क्योंकि मैं खुद हाथी को मार के खा जाता हूँ। तो हाथी लोग जानते हैं यहाँ नहीं आते हैं, ये बयान एरिया है सब। तो कौन आ गया? तो इतने जोर से ताल के पेड़ हिल रहा था, फल गिर रहा था, तो गुस्से में उठकर देखा, बोला कौन आ गया? मुझे बिना पूछे मेरे एरिया में कौन आ गया? तो उठ करके गधा ने आया देखने के लिए, आके देखा हाथी फाती कुछ नहीं, छोटा सा एक लड़का ओ गिरा रहा है, और कई लड़के ताली मार के लड़के सब आए हैं। बोला अरे ये छोटे छोटे लड़के मेरे घर में घुस गए, आकर के ताल पेड़ में ताल गिरा रहे हैं, उनको नहीं पता कि मेरे एरिया है। तो आवाज़ किया, गधे की आवाज़ तो आप जानते ना कैसे होता है, गधे की आवाज़ रेंकना होता है, गधे के रेंकना। और जब गीत गाए तो कान बंद करना पड़ता, भाई बंद करो म्यूजिक अपना लेकिन उनको लगता होगा कि मैं अच्छा लगता होगा सबको, तो आवाज़ किया। तो जैसे गधा की आवाज़ सुने, सारे ग्वाल वाल बोले दादा खबरदार, वो असुर आ रहा है। सब दूर हो गए। बलराम बोले कोई बात नहीं, आने दो उसको। वो खड़े रहे, बोले आप लोग वहीं खड़े रहो, देखते हैं, आने दो। तो देखा कि मैं इतने आवाज़ कर रहा हूँ, वो डर नहीं रहा, खड़ा ही हुआ है। तो उनको गुस्सा आ गया, बोला अरे एक तो मेरे घर में घुस करके लूटपाट कर रहा है, और मैं चिल्ला रहा हूँ, डर भी नहीं रहा है, इतने साहस। तो अटैक करने के लिए दौड़ा अटैक करने के लिए। गधों का अटैक करने का एक पद्धति होता है, पता है ना, उनके स्पेसिफिक प्रोसेस होता है कि वो आएंगे फ्रंट में, दौड़ कर आएंगे फ्रंट साइड में, आकर बैक अटैक करेंगे, घूम जाएंगे बैक साइड में अटैक करेंगे। तो आया दौड़ करके उनके सामने, दौड़ कर आया, पास में आकर के फट से टर्न किया, घूम गया, घूम करके पीछे बैक दो पैर दुलटती मारा, लात मारा दो पीछे पैर से, पीछे दो पैर से जैसे उठा के मारा। बलराम जी साइड हो गए, देखा कि उनके बार बेकार गया, लगाए नहीं उनमें। तब मोड़ कर गुस्सा हो गया, बोला वो बड़ा चतुर है, मैं इतनी परिश्रम करके मारा लेकिन लगाई नहीं उनसे साइड हो गया, तो बेकार हो गया, मेरा फायर मिस फायर हो गया। तो बोला नेक्स्ट चांस आप जाएगा। एक बार फिर चांस लिया, रन वे में दौड़ कर आते हैं, दौड़ कर आते फिर टर्न करके फिर बैक फायर किया इस बार बैक फायर किया तो बलराम जी ने कोई बात नहीं पकड़ लिया, एक हाथ में दोनों पैर पकड़ लिए। सब बच्चे बोले वाह 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 दादा क्या कमाल की बात है। दोनों पैर को पकड़ लिए, पकड़ कर इतने विशाल था, कोई हाथी से बड़ा था वो, लेकिन बलराम है, उनके बल के सामने वो हाथी फाती होते क्या है। दोनों पैर को पकड़ करके उठा कर इसे घुमाने लगे, इतने ऊपर से घुमाने लगे, घुमाते घुमाते उसके प्राण निकल गया, जीवा आँख सब निकल गया, मर गया बेचारा प्राण निकल गया, ओ घों गाँ आवाज़ कस के मर गया, वो मर गया। उसको घुमा कर उठा कर वो पेड़ के ऊपर फेंक दिए बलराम जी ने। इतने भारी शरीर था उसका, कई क्विंटल वजन का था। वो फेंके गए पेड़ के ऊपर, वो पेड़ गिर गया, ताल का पेड़ टूट गया, वो पेड़ टूट करके दूसरा पेड़ के ऊपर गिरा, वो पेड़ टूटा, वो दूसरे के ऊपर, वो पेड़ टूटा, सीरियली 10-50 पेड़ गिर गया, सब टूट टूट करके गिरे, फल छिन्न होकर के गिरा। इस प्रकार आवाज़ सुनने तो उनका पूरा सपरिवार बोले क्या हो गया, इतने सब हुलस्थुल मच रहा। तो सारे परिवार उनके सैकड़ों थे, गधे गधी सब उठ गए सब पूरी कंपनी जग गए, दौड़ कर आया, बोले देखे उन्हें उस्ताद नहीं है, उनका जो इंचार्ज, उनके सरकार नहीं है गवर्नमेंट, और देखे कि गवर्नमेंट मर के पड़ा है
अरे वो उनका मार दिया ये लड़का ने। ऐसे गुस्से होकर के पूरे सारे गधे गधी मिल करके खूब आवाज करके आए अटैक करने के लिए। तो सारे लड़के ने बोले दादा बहुत सारे सैकड़ों गधे राक्षस आ रहे, सैकड़ों गधे आ रहे हैं। सब अपना अपना लकुट उठा करके बलराम बोले कोई मत आना। कृष्ण आ गया, बोले आप सब खड़े रहो, हम दोनों जा रहे हैं। बोले क्यों? नहीं सब राक्षस है। राक्षस है क्या? ना ओके, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। राक्षस है ना? यस राक्षस है ना, ओके दोनों नो प्रॉब्लम। सब अपना अपनी लाठी निकाल दे। बोले राक्षस से फिर की चिंता क्या है? क्यों? बोले गधे होते तब तो हम हेल्प करते। बोलते हैं गधे नहीं है, गधे होते तो फिर तो परेशान है, हम सब मिल करके उनसे फाइटिंग करते। राक्षस है तो कोई ज़रूरत नहीं हेल्प का। क्यों? बोले हम बचपन से आए दिन से देखते हैं, जब छोटे से थे तभी से हम देखे आए जो राक्षस होते हैं देखने में बहुत मोटे तागड़े विशाल शरीर होता है, लेकिन हुए थर्माकुल बड़ी। थर्माकुल समझते ना? कुछ होता नहीं, बिल्कुल फंका आवाज हूँ हाँ आवाज करते हैं, कनू मार देता है उनको। बताओ सबसे जूनियर मोस्ट लड़का हमसे दुगला पतला वही मार डालता है उसको। बताओ उनको होता कुछ नहीं है, देखने में मोटा तकड़ा थर्माकुल बड़ी। राक्षस ही होते हैं, उनको क्या, वो तो सब ऐसे ही होते हैं, उनके लिए कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। राक्षस है तो आप दोनों ठीक है खेलो, हम थोड़ा खेल देखते हैं। राक्षस बोल देने से समझ जाते हैं, तो उनका कुछ होता नहीं है। केवल साइज बड़े होता है लेकिन कुछ होता नहीं उनमें। तो सचमुच सैकड़ों राक्षस आ गए, धन के परिवार, गधे परिवार, और एक एक करके बलराम पकड़ते हैं, कृष्ण पकड़ते हैं, उठा करके ऊपर से घुमाते हैं, फेंकते हैं। अच्छा खेल चलने लगा कुछ समय तक। पूरे गधे परिवार को साफ कर दिए, सैकड़ों गधे परिवार। देखते देखते सब वॉलीबॉल फुटबॉल की तरह उड़ा उड़ा करके सब हवा में उड़ा दिए, मार के फेंक दिए सब उठा करके। ऐसे होते हैं, भले देखने में 6-7 साल के बालक, लेकिन जिस असुरों को नाम सुनकर के देवता लोग कांप उठते थे, इतने भयंकर योद्धा थे ये धेनुक आदि असुर। बड़े बड़े असुर, हाथी, कोई जीव जंतु मनुष्य होता क्या उनके सामने, इतने बड़े ताकतशाली होते हैं। लेकिन कृष्ण बलराम होते हैं। ऐसे ही खेल खेल में बल के तरह उड़ा उड़ा कर, ऊपर से उड़ा करके पेड़ सहित मार के वहीं गिरा कर दे। और फिर सब इतने सबको मार देने के बाद में सब अपना अपने ताल उठाए। तो मधुमंगल गया, है देखो गधे मर कर के सब पड़े हैं, ये ताल सब सुतक लग गया उसमें, सब कंटामिनेटेड है, नहीं कोई खा सकते, कोई नहीं खाएंगे। हैं कैसे कोई खाएंगे? मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे पहले भोग लगना चाहिए। अब मैं खुद नहीं खाऊंगा क्योंकि डेड बॉडी पड़े हुए हैं, नहीं खाएंगे, चलो कोई नहीं खाएंगे। सब ऐसे करके सब फिर आते हैं, बोले सबको स्नान करना पड़ेगा, इतने मर्डर करके आए। तो इस प्रकार से कृष्ण बलराम ब्रज में एक साथ में जाते हैं और एक साथ में घूमना फिरना, गोचारण करना, असुरबद्ध लीला करना। ब्रज में जितने भी असुर होते थे उसमें सारे कृष्ण ही मारते थे। बलराम जी का ओपनिंग हुआ धेनुकासुर से, वो उनको मारे। धेनुक को बलराम मारे, वो कृष्ण को मारने नहीं दिए, बलराम स्वयं गए। क्यों? क्योंकि धेनुक था गधा। ये गधापन कहते ना, जो लड़के पढ़ता नहीं लिखता नहीं बोर होता है उसको क्या बोलते हैं अपने? गधा ही बोलते ना। ये गधा है, ये बोलते हैं। ये गधापन है क्या? ये गधापन है, कभी कभी हम मनुष्य केवल शरीर और शरीर के संबंध के लिए पूरे समुच्चय परिश्रम, सब लागत केवल इसी के लिए लगा देते हैं और कुछ समझते नहीं कि उसके परे भी और कुछ है। यही है गधापन। यही गधापन है जो देहाभिमान है। देह को ही आत्मा मानना, देहात्म बुद्धि, वो मिटता नहीं है।
बिना गुरु कृपा से ये देहात्म बुद्धि, ये गधेपन नहीं मिटता। उनके चोट पड़ेगा, उनके पिटाई होगा तब जाकर के देहात्म बुद्धि मिटता है। इसलिए ये गधेपन, ये देहात्म बुद्धि को मिटाने के लिए गुरु जी की सेवा करके उसको मिटाना पड़ता है। तो इसलिए बलराम जैसे निखिल जीव आचार्य है, समस्त जीव के एकमात्र आचार्य गुरु श्री बलराम जी ने आदि गुरु हैं। उन्होंने जा कर के इस धनुक जैसे गधापन, जो देहाभिमान, इसको मिटाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग भी चाहते हैं कुछ करने के लिए, लेकिन ये देह आत्मबुद्धि, देहाभिमान आकर के इतने बाधा पहुंचाता है कि नहीं, हर प्रकार से ही सबसे बड़ी बाधक है। तो इस बाधा को दूर करने के लिए से आचार्य की सेवा, आचार्य उपासना जरूरी है। इसलिए बलराम जी ने धेनुकासुर को बद्ध करके दिखाते हैं कि अगर उसको मिटाना है तो आचार्य के शरण में जाना होगा। और आचार्य शरण कौन करेगा, कैसे मिलेगा? वो भी हरिजन की कृपा से प्राप्त होगा। हरिजन कृपा नहीं करने से आचार्य उपासना नहीं मिलता। हरिजन जैसे वो भगवान के फ्रेंड सब थे ना, वो बोले हम ताल खाएंगे, दादा चल, वो कुछ प्रपोजल किए तब जाकर काम बनेगा। तो इसे किसी प्रकार से अगर भक्तों का एसोसिएशन मिले, भक्तों के संग मिले, उन्हीं के चलते फिर गुरु कृपा प्राप्त होता है, तब फिर देहाभिमान मिटता है, तब जाकर के हमारा उद्धार हो पाता है। तो यही है तरीका। इसी के लिए कई भक्तों के संपर्क में किसी प्रकार से आ करके आज घर में श्री कृष्ण बलराम को ला कर रखें। आज 10वां साल हो गया, श्री बलराम श्री कृष्ण इसमें सेवा ले रहे हैं। और उनके तत्व को हम समझ जाएं, उनको इसी प्रकार जान करके उनको इसी सेवा करें, तो उन्हीं की कृपा से ही हमारे देहात्म बुद्धि, देहाभिमान, एक गधापन मिटेगा। तब मनुष्यता आएगा, तब मनुष्य बन करके कुछ हम कर पाएंगे। अब तक मनुष्य ही नहीं बने, अब तक पशुता स्तर में है। अभी गधे बनकर बैठे हैं। ये गधेपन को मिटाने के लिए उनकी कृपा आवश्यकता है। तो उनकी कृपा भी मिलेगा उनके परिकरों की कृपा से। वो लोग मिलकर के कभी इच्छा करेंगे चलो इधर उधर कर तो आ जाएंगे, तब फिर उनकी मर्जी होगा, तब उनकी कृपा से फिर हमारे कल्याण हो जाएगा। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की, कृष्ण बलराम की भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। वैष्णव स्वामी महाराज की हरे। Krishna Hare Hare
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे
अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। इस्कन संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की जय। कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय। जय श्री श्री ब्रज वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री चित्र श्री पुरुषोत्तम धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। श्री द्वारिका धाम की जय। श्री बद्रिका धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री गंगा देवी जमुना देवी की जय। श्री गोदावरी मैया की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। जुग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। श्री श्री कृष्ण बलराम 10वां वार्षिक पाठ उत्सव की जय। समवेत कृष्ण बलराम सेवक सेविका वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे।